एक बार की बात है, एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ के उसका जिंदगी का पूरा गुजारा किया करता था। मछलियों को पकड़ता और बाजार में बेचता। इस प्रकार उसकी जीवन यापन चलती थी। एक बार वह मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे गया। नदी के किनारे पर जाने के बाद बहुत देर तक वहां पे बैठा रहा, परंतु उसकी जाल में एक भी मछली नहीं पकड़ी, फंसी। इसके कारण वह बहुत ही उदास था। ऐसे तैसे करने के बाद कितना समय बीतने के बाद एक मछली उसके जाल में फंसी। जाल में मछली को फंसा देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान से मनाने लगा कि भगवान, मेरी विनती पूरी हुई। आप मुझे आज का जिंदगी का भरण पोषण करने के लिए एक मछली मिल गई है। इसको मैं बेच के इसके पैसे से अपना परिवार चलाऊंगा। यह सब सोच ही रहा था। तब तक वहाँ पे एक आदमी आया और वह मछली को उससे छोड़ लिया। वह छोड़ने लगा तब वह मछुआरा बोलने लगा, भाई मेरी मछली तुम क्यों छोड़ रहे हो, तुम कौन हो? यह सब सुनने के बाद वह लड़का जो छोड़ रहा था मछली, वह बोलने लगा, तुम मुझे नहीं जानते। वह अपनी दबंगई पर उतर गया और वह लड़ाई के मूड में हो गया, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली था। यह सब देखने के बाद मछुआरा हार गून के उससे बहुत ही विनती किया कि मेरी मछली को मत लीजिए, इसी मछली से मेरा आज का भोजन चलेगा। मैं इस मछली को बेच के मैं अपने घर पे कुछ लेकर जाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा पिएगा, आज का यही गुजारा होगा। यह सब सुनने के बाद फिर भी वह जो लड़का था, जो मछली छोड़ने वाला था, वह फिर भी नहीं माना। उससे वह मछली छोड़कर लेकर जाने लगा। मछली क्योंकि जीवित थी, क्योंकि वह जाल से निकली थी, इसके कारण वह मछली मरी हुई नहीं थी, इसलिए थोड़े थोड़े प्रयास करती थी कि मैं किसी प्रकार से छूट जाऊं और इस पानी में कूद जाऊं। यह सब सोच रही थी और प्रयास कर रही थी। मछली को एक दाव लगा कि वह उस आदमी के अंगूठे में किसी तरह से काट ली। अंगूठे में काटने के बाद वह आदमी उस मछली को छोड़ दिया। मछली छूटते ही तुरंत पानी में चली गई। ऐसा सिलसिला चलने के बाद मछली जो काटी थी उस आदमी के हाथ से खून बह रहा था। खून बहने के कारण वह दौड़ते हुए एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से बोलने लगा, डॉक्टर साहब मुझे मछली काट दी है, मेरा इलाज कर दीजिए। यह सब सुनने के बाद डॉक्टर जो थे उसे पट्टी मलहम किए और अच्छे से उसे किए और बोलने लगे, डॉक्टर तुम 3 दिन बाद आना, फिर से इस घाव को दिखा देना और दवा लेकर जाना। यह सब आने के बाद वह आदमी फिर चला गया। जाने के बाद 3 दिन बाद फिर वह आदमी आया। आदमी का जब पट्टी खुला और डॉक्टर देखने लगे तो वह घाव जो था, अंगूठे में घाव लगा हुआ था, वह बहुत बढ़ चुका था। उसका ऐसा घाव हो चुका था कि वह अगर उंगली नहीं कटती तो उसकी जान भी जा सकती और ऊपर घाव बढ़ सकता था। इसके कारण डॉक्टर बोला कि तुम अगर अपना अंगूठा कटवा दोगे, क्या पता तुम्हारा हाथ बच जाए, घाव की बहुत ही इन्फेक्शन हो चुका है। यह सब सुनने के बाद वह आदमी था, मरता क्या ना करता। यह सोचने के बाद वह बोलने लगा कि डॉक्टर साहब मेरा अंगूठा ही काट दीजिए। अंगूठा कटने के बाद फिर डॉक्टर बोलने लगे, 4 दिन बाद आना, फिर तुम्हारे घाव को मैं देखूंगा और दवा दे दूंगा। यह सब सुनने के बाद वह आदमी फिर से चला गया। फिर 4 दिन बीता। तब 4 दिन बीतने के बाद फिर वह आया। तब डॉक्टर को दिखाने लगा। तब डॉक्टर देखे और वह देखकर डॉक्टर चौंक गया। चौंकने के बाद वह बोलने लगे कि अगर तुम्हारा इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर तुम्हारा हाथ को और ऊपर से नहीं काटा गया तो तुम्हारे हाथ पूरी तरह से तुम्हारी शरीर बेकार कर देगी। इसके कारण वह जो आदमी था तो वह बोलने लगा कि डॉक्टर साहब जल्दी से मुझे मेरा हाथ काट दीजिए और मेरी जान बचा लीजिए। यह सब सुनने के बाद डॉक्टर अपना काम किए और वह बोलने लगे कि तुम फिर 15 दिन बाद आना, मुझे यह घाव दिखा देना ताकि मैं उसका और इलाज कर सकूं, अच्छे से उसको मलहम पट्टी बदल दूं। यह सब सुनने के बाद वह आदमी चला गया। चले जाने के बाद वह 15 दिन बाद फिर वापस आया। उसका घाव और तेजी से बढ़ रहा था और इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा था। तब डॉक्टर बोलने लगा कि तुम्हारा बाजू भी काटना पड़ेगा। तब मरता क्या ना करता है
वह तैयार हो गया कि डॉक्टर साहब काट दीजिए। बाजू भी कट गया। फिर उसके बाद वह घर पे गया, पट्टी मलहम हुई। तब घर पे जाने के बाद कोई उसके रिलेशन वाले आए थे उससे देखने के लिए और बातचीत करने के लिए। तब उसके बाद उसी में एक आदमी आया था और बोलने लगा, तुमसे कोई पाप तो नहीं हुआ है, इसके कारण तुम्हारा इस प्रकार हालत हो रही है। यह सब सुनने के बाद वह आदमी बोलने लगा कि हाँ, मुझसे एक गलती हुई है। मैं किसी दूसरे की मछली को, किसी दूसरे की मेहनत पे अपना हक जमाने चला था। वह मछली कोई और पकड़ा था, परंतु मैं अपने बल से उसका मछली पकड़ के अपना भोजन करना चाहा, इसके कारण मुझे मछली वह काट ली। यह सब सुनने के बाद जो आदमी आया था उससे बात कर रहा था, वह बोलने लगा, तुम बिना देरी किए उस आदमी के पास जाओ, अपना नाक रगड़ो, चाहे कुछ भी करो, उससे माफ़ी मांग लो, नहीं तो तुम पूरी तरह से बेकार हो जाओगे, तुम्हारी शरीर पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। यह सब सुनने के बाद वह जो आदमी था वह दौड़ते हुए वह उस मछुआरे को खोजने लगा, परंतु वह मछुआरा नहीं मिल रहा था। इसके कारण वह बहुत लगन से खोज रहा था। खोजते खोजते बहुत दूर तक चला गया। जाने के बाद बहुत दूर पे जाने के बाद उसे वह मछुआरा मिला और मछुआरे से बोलने लगा, भाई मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी मैं मछली ले लिया था, तुम मुझ पर क्या किए कि मेरी पूरी तरह बहुत बुरी स्थिति में हूँ, प्रकार मंत्र या कुछ भी किए कि मेरा हाथ कट गया, मेरी घाव ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह सब सुनने के बाद मछुआरा बोलने लगा कि मैं कुछ नहीं किया भाई, लेकिन तुम मेरी मछली को बलपूर्वक लेकर गए। आसमान की तरफ देखा और भगवान से बोलने लगा कि भगवान देखिए, मेरे पर बल दिखाकर अब यह मछली को मुझसे छोड़कर लेकर जा रहा है, आप इसकी ख्याल कीजिएगा। बल मुझ पर दिखाया, आप अपना बल दिखा दीजिएगा। यह सब मैं भगवान से बोला था। यह सब सुनने के बाद वह आदमी मछुआरे से बहुत ही विनती करने लगा। मछुआरा माफ़ कर दिया। के बाद जब वह गया वहाँ पे फिर मछुआरा विनती किया भगवान से, भगवान इसको सही कर दीजिए। फिर वह आदमी गया डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर उस घाव को पट्टी किया। पट्टी करने के बाद उसका घाव पूरी तरह से सही हो गया। इसीलिए कहा जाता है, अगर तुम अपने जिंदगी में किसी निर्बल को तुम सताओगे, अपने बलपूर्वक सताओगे, तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन निरंतर आपके पास पहुंचते रहे। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।